जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने भी जिक्र किया था इस बात का कि जो ईडियम्स होते हैं इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, ईडियम्स एक्सप्रेशंस आर वन ऑफ दोज टूल्स विच कैन हेल्प यू टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड some very most using and very beautiful idioms that we have in our dictionary। तो ताकि जब हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होंगी तो हम ज़ुबान पे लेके उसको यूज़ भी कर पाएंगे और ज़्यादा हमें सोचने की उस टाइम पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे इडियम जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ के कॉन्वर्जेशंस में। सो इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव देम ऑल, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आपको आज की इस वीडियो में बहुत हंसी भी आएगी, बिकॉज जैसा कि मैंने इसको ईडियम को एक बात बताया था, मैंने ईडियम क्या है, एक भूल भुलैया है कि जैसा वो दिखता है वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है। बिकॉज जब आपके इसके इंडिविजुअल वर्ड्स को ऐड करते हैं तो कुछ और मीनिंग लगता है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम ऑल, ताकि आप सभी उन इडियम्स को अच्छे से अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक बहुत पावरफुल बनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले ज़रा थोड़ा हंस लीजिए, बिकॉज आई हैव रिटन हियर 2 इडियम्स। ये जो आप ईडियम, ये नंबर 1 और नंबर 2 जो देख रहे हैं ये एक्चुअली ईडियम है। बट आपको मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये आपको क्या कुछ आइडिया मिल रहा है यहाँ से क्या होने वाला है इसकी मीनिंग? फर्स्ट है हमारा ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और लेग का मतलब होता है हमारी टांगे। अब क्या इसका मतलब यही है या इससे कुछ डिफरेंट है? ऑफ कोर्स इससे बहुत डिफरेंट है गाइज, बट हमें यहाँ पे लग रहा है ब्रेक अ लेग। सर आप क्या बताने लग गए, टांग तोड़ना सिखा रहे हैं आप? नो, आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट दिस, आई एम टीचिंग यू अबाउट एन ईडियम दैट इज कॉल्ड ब्रेक अ लेग। अब इसकी मीनिंग क्या होती है वो तो हम आगे की क्लास में जानेंगे, यानी कि जैसे ही 2 मिनट के बाद आप वीडियो को देखेंगे आपको तुरंत आइडिया पता चल जाएगा क्या होती है इसकी मीनिंग और कैसे हम इसको यूज करते हैं हमारी डेली स्पीकिंग एक्टिविटीज में। द सेकेंड इज एप्पल ऑफ समवन्स आई। एप्पल ऑफ समवन्स आई, एप्पल आपको पता है सेब होता है, समवन्स आई यानी कि किसी के आंखों का। अब क्या ये सही में ऐसा ही मीनिंग दे रहा है? एप्पल ऑफ समवन्स आईज, इसका मतलब होता है कुछ और, बट हमें क्या मतलब मिल रहा है यहाँ पे कि किसी के आंख का सेब, किसी के आंख का ये फ्रूट, विच इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज टू नो, जो कि बहुत ज्यादा अद्भुत लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है हमें सुनने में। बट बिलीव मी, आई विल टेल यू द राइट मीनिंग राइट नाउ आफ्टर 2 minutes, राइट नाउ इन दिस वीडियो। So make sure to watch this video till the end and learn them all so that you can also use this tool to improve your spoken English and communication skills as well. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले if you are new to this channel, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो को रिलीज करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेट्स अंडरस्टैंड। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड नाउ। क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इडियम दैट वी हैव, इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या होता है? इन नो टाइम को हम यूज करते हैं जब कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी बहुत जल्द पास हो जाए, यानी कि वेरी फास्ट के सेंस में हम इसको वेरी फास्ट के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल देके बताता हूं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि कम ऑन ब्रो, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क इन नो टाइम। You completed your homework in no time. It means that you completed your homework very fast. It means कि आपने वो काम जो है, अपना होमवर्क जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया। I hope that's very clear. I hope that will be very clear, right? आप इसको यूज कैसे करेंगे? जब आपको यूज करना है वेरी फास्ट के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं इन नो टाइम, यानी कि बिल्कुल समय ही नहीं लगा, राइट? I typed this 1 page for you in no time. मैंने इस 1 पेज को बिल्कुल टाइप कर दिया बिल्कुल कम समय, यानी कि बिल्कुल मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इट मीन्स आई कंप्लीटेड दैट टास्क वेरी फास्ट। मैंने उस टास्क को बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया। आई होप इट विल बी वेरी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इडियम दैट वी हैव, एंड अ ब्यूटीफुल इडियम दैट वी हैव इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसे हम यूज करते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग। इसको हम बोलते हैं जबकि आप अपने सभी बिलोंगिंग्स को लेकर आप निकल पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोरिया बिस्तर बांध कर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बोरिया बिस्तर बांध कर। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट दिल्ली आफ्टर पेंडेमिक लॉकडाउन विद माई बैग एंड बैगेज। आई लेफ्ट दिल्ली आफ्टर लॉकडाउन विद माई बैग एंड बैगेज। उसके बाद मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, मैं वहाँ पे गया भी नहीं, राइट? मैंने लॉकडाउन के बाद अपने बोरिया बिस्तर बांधा और मैं दिल्ली को छोड़ दिया, राइट? लाइक दिस यू विल से, लाइक जब आपको बोलना है विद ऑल योर बिलोंगिंग्स, विद all belongings,
आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, कि जो चीज़ें आपका है अपना बोरिया बिस्तर सब बांधा और निकल पड़े वहाँ से, राइट। बैग एंड बैगेज यानी कि बोरिया और बिस्तर बांध के, लाइक दिस, कि हम पूरा सामान अपना पैक करके उस सेंस में हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़ करेंगे बैग एंड बैगेज, यानी कि if you don't play well in this tournament, you'll be sent with your bag and baggage. अगर तुम इस टूर्नामेंट में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हें बोरिया बिस्तर बांध के इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। You'll be out of with your bag and baggage. You will be out of this game. You will be out of this tournament with your bag and baggage. I hope that's very clear. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फनी है गाइज, एप्पल ऑफ समवन्स आई। किसी के आंखों का तारा होता है इसका रियल मतलब, बट हमें देखने से क्या लगता था, किसी के आंख का सेब, जो कि बहुत रॉन्ग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इडियम्स आर कॉल्ड भूल भुलैया, राइट। जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है और जो होती हैं वो दिखती ही नहीं है हमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल ऑफ समवन्स आइज का यहाँ पर मतलब हो गया, हिंदी में बोलते हैं ना हम किसी के आंखों का तारा, यार तुम ना अपने मम्मी के बिल्कुल आंखों का तारा हो, राइट। शी नेवर लिसन्स टू एनी कंप्लेंट ऑफ योर्स, तो वो तुम्हारी एक भी कंप्लेंट को अग्री नहीं करती, वो नहीं सुनती हैं, राइट। सो यू विल से एप्पल ऑफ समवन्स आइज, समवन्स की जगह पे एक प्रोनाउन यूज करेंगे आप, जैसे कि अगर मुझे बोलना है तुम मेरे आंखों का तारा हो, तुम मेरे लिए बहुत लविंग पर्सन हो, जैसे कि मुझे बोला है, तो मैं बोलूँगा यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, यू आर an apple of my eye. For example, all you subscribers are apples of my eye. आप सभी मेरे आंखों के तारा हैं, यानी कि I love you all. It means I love you all because you all are the loving eyes, loving people, loving subscribers for me. I hope that's very clear. Not subscribers only, the viewers or the people who are watching out this video right now, all are my loving people. All right. सो एप्पल ऑफ समवन्स आई का यहाँ पर मतलब हो गया आंखों का तारा। मैं यहाँ पे हिंदी में ही लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आया और अच्छे से। आंखों का तारा होना, आई होप कि आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मुहावरे टाइप से, ईडियम से, ईडियम की यही खास बात होती है कि जो एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग आती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें उसका रियल मतलब पता चलता है। तो एप्पल ऑफ समवन्स आई अगर आपको बोलना है वो मेरी आंखों की तारा है, तो शी इज़ एप्पल ऑफ माई आई, शी इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरे आंखों का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, मैं अपने पापा के आंखों का तारा हूँ, राइट। इट मीन्स मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं। सो आई एम एप्पल ऑफ माई फादर्स आई, आई एम एप्पल ऑफ माई फादर्स आई, लाइक दिस यू विल से इन योर सेंटेंस। इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। फोर्थ है हमारा कॉपी कैट। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, दैट्स वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर एज वेल। ये अमंग स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, राइट। स्पोकन में तो बहुत कूट कूट के इसको यूज़ किया जाता है। सो कॉपी कैट का यहाँ पर मतलब होता है एक ऐसा इंसान, हम एक इस कॉपी कैट को हम एज ए नाउन ट्रीट करते हैं, राइट। ये एक नाउन है जो जिसका मतलब क्या होता है, कॉपी कैट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब हो जाता है कि एक कोई ऐसा इंसान जो कॉपी करता है किसी को, राइट, जो कॉपी करता है। a person who copies, right? छप्पू राम जिसको हम बोलते हैं। I hope that's very clear. Copycat means छप्पू राम. It means a person who is copying from you anything. You can say copycat, right? A person who is saying, a person who is copying something from you or anybody else. You can say copycat. Hey copycat, please stop copying from my notebook. Write down from your side only, because that's a topic which will represent your thoughts. So please don't be a copycat and don't copy this from my notebook. ये जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट करता है, तो इसे अपने हिसाब से लिखिए। आप एक कॉपीकैट मत बनिए कि मुझ में से आप देख रहे हैं, मेरे नोटबुक में से आप छापे जा रहे हैं, राइट। लाइक दिस यू कैन सो. So copycat is simply a noun which you can use with any person, like she is a copycat, he is a copycat, right? Like this you can use in your sentences. I hope that's very clear. सबसे ज़्यादा तो फनी ये है break a leg. Well, break a leg का मतलब मैं बताऊँ अगर आपको, तो इसका रियल मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं होता। ब्रेक का मतलब तोड़ना, और ए का मतलब एक, और लेग का मतलब एक टांग तोड़ना। इसका ये मतलब तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसका एक मतलब होता है कि विशिंग गुड लक। इसको गुड लक विश करने के लिए हम यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई कैन से इफ योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, तो आज आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ओके, यू आर गोइंग टू अपियर एन इंग्लिश एग्जाम टुडे, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग,
break a leg. I hope that's visible, guys. Break a leg, break a leg. So break a leg means simply that you are wishing good luck to somebody. आप किसी को good luck wish कर रहे हैं. That's very important when you when you are going to do something auspicious and very wonderful thing. Of course, everybody should appreciate us and everybody praises us for the best wishes. So with this all 5 idioms, I hope that would be very clear. बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी और आप इसे अब इजीली आप यूज़ भी कर पाएंगे, राइट? सबसे फनी आपको कौन सा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि आपका माइंड किस तरफ जा रहा है, राइट? सो आई चेक दिस आउट ऑल द कमेंट्स फ्रॉम राइट नाउ. Make sure to use all these idioms in your daily activities as well, right? अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इसको ज़बरदस्ती यूज़ करिए ताकि आपकी ये ज़ुबान पे आके बिल्कुल छप जाए, ताकि जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं उस दौरान आपको सोचना ना पड़े ज़्यादा. यू कैन ऑटोमेटिकली टेक दोज वर्ड्स आउट, टेक दोज idioms out to make your communication skills so powerful, and you can be the best version of yourself. Alright guys, so now at the end I wish you all the best for your journey, and our channel is just very close to get 1K subscribers right now. So show your love and spread this video all over your friend circle, so that we can get some motivation to boost some more like so many things for you all. Well, हम continuously आपके लिए लाते रहेंगे contents, but make sure to hit the bell icon of this channel. सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन आप प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम पहुंचे. Now I wish you all the best for your best journey, guys. Thanks a lot for watching this video till the end. At the last, once again, thanks a lot for watching this video.